रुस्तमपुर गांव में सरपंच का चुनाव होने वाला है। इस बार चुनाव में महिलाओं की सीट है। रुखसाना गांव के लोगों में रजाइयां बंटवाती है। रुखसाना, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तू प्रधानी का चुनाव लड़ रही है? हाँ मामा, सही कहा आपने। लेकिन ये चुनाव के चक्कर अच्छे नहीं होते। ये सब तो पैसों का खेल होता है बेटा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मामू, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी सलमान से बात हो गई है। वो कह रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, वो गांव की पुरानी प्रधान जमुना देवी को प्रधान नहीं बनने देगा, क्योंकि उसने कभी गांव में किसी का भला नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। बात तो तू सही कह रही है। वह जब से प्रधान बनी है, उसने आज तक किसी भी गांव वाले की कोई मदद नहीं की। बस अपनी कोठी गाड़ियां यही बनाती गई है। लेकिन एक बात बता, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मामू, आप फिक्र मत कीजिए। सलमान ने कहा है कि मुझे बस चुनाव में खड़ा होना है और आगे जाकर एक अच्छी प्रधान बनना है। बाकी सारे पैसे तो वही लगाएगा। अगर बात ऐसी है तो ठीक है, तू जरूर लड़ चुनाव। बस हमारे घर की इज्जत का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि तेरे माँ बाप ने जाते समय तुझे मेरे ही हाथों में सौंपा था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। दूसरी तरफ सलमान अपने दोस्तों जग्गू कालिया के साथ खेतों में सोया होता है और नींद में। रुखसाना प्रधान जिंदाबाद, रुखसाना प्रधान जिंदाबाद। मामू देखो, मैंने कहा था ना, अब आप मेरा रुखसाना से निकाह कर दीजिए। गुरुजी, आपको लगता है रुखसाना से निकाह करना इतना आसान है? क्या उसका मामू इतनी आसानी से होने देगा? रुखसाना प्रधानी जीतेगी और मैं तुरंत उसके मामू से रुखसाना का हाथ मांग लूंगा। तो गुरुजी, हमें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। हाँ, ये तुम दोनों सही कह रहे हो। रुखसाना को जिताने के लिए हमें सबसे पहले दुश्मन की सारी खबर रखनी होगी। शाम दाम दंड भेद सारे ही तरीके अपनाने होंगे। तो चलो चलते हैं गांव में। दूसरी तरफ सलमा अपने घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी बहन से, मैं नहीं लड़ रही ये चुनाव। तू ऐसे क्यों कह रही है? तू तो पर्चा भर के आई है। पर्चा तो भर आई हूँ, लेकिन अब सोच लिया है कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं अपना नाम वापस ले लूंगी। बहुत हो गया ये रोज का नाटक। सलमान बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। अगर ये चुनाव नहीं लड़ेगी तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सलमा प्रधान जिंदाबाद, सलमा प्रधान जिंदाबाद। गुरुजी, जब आपने इसे प्रधानी बोल ही दिया है तो जरूर जीत जाएगी। मैं नहीं लड़ रही चुनाव। हमारे घर में तो रोज की लड़ाई है। मेरा आदमी नाराज है। मुझे एक बाबा ने बताया है कि सलमा के घर में प्रधानी जाना चाहती है, और तेरा आदमी तो यह सोचता है कि अगर तू प्रधान बन जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अगर मैं चुनाव हार गई तो ना घर की रहूंगी ना घाट की। तू तो रही पागल की पागल। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरे को बोलकर कोई फायदा नहीं। मैं जा रहा हूँ। रुक जा, अब तू इतने विश्वास के साथ बोल रहा है तो मैं जरूर लड़ूंगी चुनाव, चाहे मेरा पति मुझे तलाक ही क्यों ना दे दे। ये हुई ना बात। अब तेरी बात में कुछ वजन लग रहा है। मुझे तेरी सीट को मजबूत करने के लिए बड़े काम करने हैं। तू जल्दी से जा और 25,000 लेकर आ। 25,000 किस बात के? जो तेरे खिलाफ हैं, उनको पैसे देकर ही तो तेरी तरफ करना होगा। मैं क्यों दूं पैसे? एक तरफ तो तू कह रहा है कि बाबा ने तुझे बताया है कि मैं ही चुनाव जीतूंगी, फिर तू पैसे मांग रहा है। बाबा ने यह भी बताया है कि तेरे दुश्मन पैसों से बड़े ताकतवर हैं और वह पैसे खर्च करके तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं क्या पैसों में आग लगाऊंगी? अभी लेकर आती हूँ पैसे। सलमा सलमान को पैसे देती है। सलमा प्रधान जिंदाबाद। अपने लिए 5-6 अच्छे सूट बनवा ले चुनाव के प्रचार में जाने के लिए। बाकी तेरे पोस्टर मैं बनवा दूंगा। उसके लिए पैसे अलग से दे दे मुझे। अलग से कैसे पैसे? 25,000 की जगह 30,000 दिए हैं। ठीक है ठीक है, पोस्टर के खर्चे का बाद में देख लेंगे। अब मुझे बहुत काम है, जाने दो। सलमा प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
सलमा प्रधान जिंदाबाद करता हुआ वहाँ से आगे निकल पड़ता है। ये सलमान पूरा माहौल बना देगा, तुझे प्रधान भी बनवा देगा। गुरुजी कमाल हो, 1 मिनट में 30,000। चलो जमुना प्रधान के घर। जमुना प्रधान जिंदाबाद, जमुना प्रधान जिंदाबाद। जमुना प्रधान जिंदाबाद करते हुए तीनों जमुना प्रधान के घर पहुंच जाते हैं। माँ तो गांव में गई है, किसी को अस्पताल ले जाना था। तभी जमुना बड़बड़ाती हुई आती है। मेरे टक्कर का इस पूरे गांव में कोई नहीं है, प्रधानी का चुनाव तो मैं ही जीतूंगी। हो हाँ हाँ जमुना प्रधान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम ही जीतोगी। मैं तो स्कूल में खड़ा होकर सारे वोट तुम्हारे ही नाम पर डलवाऊंगा। मेरा बस चले तो सबको भगाकर खुद ही तुम्हारे नाम पर वोट डाल दूं। सलमान तू याद रखना मुझे। इसमें हाथ जोड़ने वाली क्या बात है, मेरे दादा परदादा इसके परदादा सब हमेशा से तेरे ही साथ हैं। बस सलमान, तूने कह दिया तेरा साथ है तो आधा चुनाव तो मैं अभी जीत गई। अब तू एक काम कर, थोड़े कंबल ले जा और गांव में बंटवा दे। जमुना प्रधान, हम ऐसे तो किसी के पास जाते नहीं हैं और किसी के साथ खड़े हो गए तो उसे जिता कर ही छोड़ेंगे। सही कहा ना जग्गू और कालिया? तो बोलो जमुना प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद। बस तुम तो अपनी प्रधानी पक्की समझो। वैसे तो मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, अब तुमने कह दिया तो विश्वास और पक्का हो गया। हम जो बताने आए थे वह तो भूल ही गए। मेरे पास सलमा आई थी नोटों की थैली लेकर, हमने वह थैली उसके मुंह पर फेंक दी। हमने वह पैसे नहीं लिए। जब उसको वोट ही नहीं देना है तो थैली क्यों लेना है? अच्छा किया, अगर तेरा समर्थन मिल गया सलमान तो मुझे हराने वाला कोई नहीं है। अरे तू बेवकूफ है क्या? तुझे समर्थन चाहिए या वोट चाहिए? वोट चाहिए, वोट समर्थन नहीं। बस समर्थन तो हम तेरे लिए ले ही आएंगे और जो बोलेगा वोट नहीं देगा उसे खिला पिलाकर तेरी तरफ कर देंगे। मुझे तेरे से यही उम्मीद थी सलमान, तू जिस चीज पर हाथ रख देगा वो तेरी होगी। बस एक बार मुझे चुनाव जीत जाने दे, जिस चीज की भी जरूरत हो आकर ले जाना। तेरे घर का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, तुझे वोट देने के लिए मैं तेरे से कुछ लूंगा क्या? वह तो जब मैं गांव में निकला तो 2-4 लोगों ने पूछा कि भाई किसे वोट डालना है, कुछ खिला पिला दो। उनके लिए मैं तेरे से पैसे लूंगा, उनको खिलाने पिलाने के लिए और तेरी तरफ करने के लिए, वरना मैं तो एक पैसा ना लूं। सलमान, जब तेरे जैसे लोग मेरे फेवर में है ना तो मैं ही जीतूंगी चुनाव। जरूरी बात तो बताना ही भूल गया। क्या बात बताओ? अरे वह रानी आई थी मेरे पास पैसे लेकर कि मैं और अपने साथ वालों का वोट उसे दे दूं। मैंने तो सीधा ही मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा पैसे। जब वोट उसे नहीं देना तो उसके पैसे क्यों लेना? ठीक किया तूने। मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि इतने पैसे तो जमुना ऐसे ही दे देगी मुझे। फिर तू बता, अगर गोबर खाएंगे तो घर का ही खाएंगे ना पेट दर्द ना जुलाब लगे। सही कह रहा है तू। हम गांव में गए थे तेरे लिए वोट मांगने। एक ने कहा कि जो दारू पीते हैं उन्हें दारू मिल जाती है, वोट तो हम भी डालते हैं, हमें भी तो कुछ खाने पीने का मिलना चाहिए। जहां तुम कहोगे वोट वहीं डलेगा, लेकिन हमें भी कुछ खाने पीने का मिलेगा। तुम एक काम करो जमुना प्रधान, मुझे 25,000 लाकर दो, मैं उनके लिए काजू बादाम और फलों की टोकरी उतरवाता हूँ। बस फिर देर किस बात की है, ये ले पैसे। वो तीनों जमुना प्रधान जिंदाबाद करते हुए वहां से निकल जाते हैं। बेटी, अब तो प्रधान का चुनाव मैं ही जीतूंगी और चुनाव जीतते ही तेरे लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के जल्दी तेरा ब्याह भी रचा दूंगी। दूसरी तरफ रानी के घर उसका पति फक्कड़ सिंह परेशान था। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तू इस बार चुनाव मत लड़। क्यों ना लड़ूं चुनाव? मेरी बात हो गई है, सारा गांव है मेरे साथ। अरे 2 बार तो मैं भी चुनाव लड़ चुका, देख हार के बैठा हूँ। तुम हार गए लेकिन मैं जीतूंगी। अरे रहने दे, तू क्यों घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है? तुम कुछ भी कहो, मैं तो लड़ूंगी चुनाव और जीतूंगी भी। तभी सलमान आता है। रानी प्रधान
जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, सलमान खुद मेरी जय जयकार करते हुए आ रहा है और ये जिसके पीछे लग गया वो तो जीत ही गया समझो। अरे फक्कड़ सिंह, क्या बात हो गई, दुखी क्यों है? क्या बताऊं तुझे, 2 बार चुनाव लड़ा और हार गया। अब ये चुनाव लड़ने को कह रही है, बात ही नहीं मान रही। अब हार की बात करेगा तो हारेगा ही। जीत की बात कर, जीत की। पीछे मुड़कर देखना छोड़ दे और आगे की तरफ बढ़। कौन समझाए, ये तो पुरानी बात पकड़ कर ही बैठे हैं। मैंने कहा जिसके साथ सलमान हो उसकी जीत होगी। अब तुम्हें क्या बताऊं, 3 बार आ गए मेरे घर पर। 30,000 40,000 लेकर कह रहे थे कि तुम बस चुनाव जितवा दो, पैसे चाहे कितने भी लग जाएं। तूने किसी को हाँ तो नहीं करी? ऐसे कैसे हाँ कर देता, ऐसी गालियां दी, अगर तू सुनती तो तेरे कानों से खून आ जाता। बिल्कुल सही किया तूने। मैंने तो बोल दिया कि तू 30 लेकर आई है, 40 तो रानी मुझे ऐसे ऐसे ही दे देगी। इतने पैसे तो नहीं दे पाऊंगी। कितने पैसे दे पाएगी? बताओ जी। क्या बताऊं, 15,000 लाकर दे दे सलमान को। ठीक है, ये तो हमारे घर की बात है, बाकी के पैसे बाद में दे देना। और एक बात बता दूं, ये पैसे मैं अपने लिए नहीं ले रहा, लोगों की खुशामद के लिए ले रहा हूँ, ताकि उनका वोट तेरे नाम पर डलवा सकूं। मुझे क्या करना है पैसों का? वोट के लिए हमने दारू मंगा रखी है। अरे बेवकूफ, जो दारू नहीं लेता उनके लिए कुछ और मंगवाना पड़ेगा। बस ये पैसे उसमें ही खर्च करूंगा। ठीक है, तू पैसे ले जा और दारू की बोतल भी ले जा और बना दे हमारे नाम का माहौल पूरे गांव में। सलमान और जग्गू कालिया रानी प्रधान जिंदाबाद करते हुए वहां से निकल जाते हैं। सलमान सबके नाम के पोस्टर बनवा लेता है। जिसकी गली में जाता है उसके नाम के जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। रुखसाना की गली में रुखसाना के, जमुना की गली में जमुना के, सलमा की गली में सलमा के और रानी की गली में रानी के। और सब यही सोच रहे होते हैं कि कितनी मेहनत कर रहा है सलमान। सब सलमान से बड़े खुश होते हैं। जमुना सलमान से मिलती है। अरे सलमान, तू कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए, किसी चीज की भी जरूरत हो तो घर पर आकर ले जाना। थोड़ी देर बाद उसे रानी मिलती है। सलमान, तू कितनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए, थोड़ा आराम भी कर लिया कर और घर आकर थोड़ा मेवा दूध ले, ताकत जरूरी है तेरे लिए। सलमा अपनी बहन से, मुझे बाकी किसी से डर नहीं है, सिर्फ रुखसाना से डर है। बिना पति के इलेक्शन लड़ रही है, गांव के सारे मर्द तो इसे ही वोट देंगे। तुम फिक्र क्यों करती हो, वैसे भी ये अपने गांव की है नहीं, ये इसके मामा का गांव है, इसकी सीट तो कैंसिल ही कर देंगे। वोटिंग का दिन आता है और गांव में वोट पड़ते हैं। सुनो गांव वालों, हमारे अधिकारी जी ने वोटों की गिनती कर ली है, अब वह परिणाम की घोषणा करेंगे। गांव वालों, रुखसाना 103 वोटों से आगे है और वह गांव की प्रधान घोषित की जाती है। रुखसाना, सलमान और सब नाचने लगते हैं। गांव वालों, हमें पंचायत बुलानी होगी, यह चुनाव गैर कानूनी हुआ है। हारे हुए सभी लोग, हाँ, सही कहा फक्कड़ सिंह ने, ये चुनाव गैर कानूनी है। रुखसाना तो इस गांव की है भी नहीं, फिर ये चुनाव कैसे लड़ सकती है। गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी है। गांव वालों, फक्कड़ सिंह का यह कहना है कि रुखसाना इस गांव में गलत तरीके से चुनाव जीती है, क्योंकि वह इस गांव की है ही नहीं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकती। इस गांव से चुनाव दोबारा होंगे। क्या होगा दोबारा चुनाव? मैं प्रधानी बनी हूँ, मुझे जिताने वाले गांव के लोग ही हैं। हम पागल हैं जो हमने चुनाव के लिए 10 बीघा जमीन बेच दी। मैंने कोई गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया है चुनाव लड़ने या जीतने के लिए। मैं इस गांव की हूँ, मेरा निकाह इस गांव में हुआ है और इस हिसाब से मैं यहाँ चुनाव लड़ सकती हूँ। किसके साथ हुआ तेरा निकाह, हमें भी तो बता। सलमान से हुआ है मेरा निकाह, मैं झूठ नहीं बोल रही। गांव वालों, मेरी बात सुनो, यह चुनाव सही तरीके से हुआ है, क्योंकि प्रधान बनने के बाद किसी को अपनी कोठी बनवानी थी, किसी को फॉर्च्यूनर खरीदना था, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी,
सबको सिर्फ अपने बारे में ही फिक्र थी, गांव की भलाई की तो किसी को नहीं पड़ी थी। इसलिए मैंने इस गांव की भलाई के लिए रुखसाना से निकाह किया। सबके सामने बोलता हूँ, यह गांव का काम करेगी और विकास भी करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद रुखसाना से उसका इस्तीफा दिलवाऊंगा। गांव वालों, मैं यहाँ पर ही बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आप सबको गांव की टूटी हुई सड़कों की वजह से परेशान होते देखा है। इस गांव में 5वीं क्लास के बाद कोई स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को इतनी दूर पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में चलकर जाते देखा है। मेरे मामू मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था, जिस वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। और मैं नहीं चाहती कि हमारे गांव की आगे आने वाली पीढ़ी कम पढ़ी लिखी हो, खास तौर पर लड़कियां, जिन्हें आप सब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव नहीं भेजते। गांव के सभी लोग सलमान और रुखसाना के लिए ताली बजाने लगते हैं। रुखसाना गांव की प्रगति के लिए बहुत मेहनत करती है। वहाँ की टूटी हुई सड़कें बनवाती है, बिजली की अच्छी व्यवस्था करवाती है और बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव में ही 12वीं तक का सरकारी स्कूल भी बनवाती है। रुखसाना ने पिछले साल 1 साल में इस गांव की उन्नति के लिए बहुत मेहनत की है। जैसा कि सलमान और रुखसाना ने चुनाव के समय हम गांव वालों से वादा किया था, उसे वाकई में पूरा किया है। और हम फक्र से कह सकते हैं, इस बार प्रधानी सही जगह चुनी गई है और हमारे गांव का विकास भी हुआ है। गांव वाले रुखसाना और सलमान दोनों का ही सम्मान करते हैं और तालियां बजाते हैं।